Welcome to Grip to Grasp classes. स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज को स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा लेसन है वो है द यूज़ ऑफ यूज़ टू। यूज़ टू आदत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हैं। आज हम प्रेजेंट में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ पढ़ेंगे। यूज़ टू आदत का होना, यानी जैसे उसे क्रिकेट खेलने की आदत है, ये एक मिसाल है। अब इस तरह के फ़िक्रात बनाने के लिए क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं, आपने इस बेसिक मेथड को ज़हन में रखना है कि सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन को लगाते हैं। नाउन जैसे ये हमज़ा, और प्रोनाउन ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्या हैं? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इनका इस्तेमाल अमूमन उस वक्त होता है जब नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय इनको उनकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। कि जब बार बार नाउन को इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़िक्रे के अंदर एक हुस्न और ब्यूटी नहीं रहती, तो फिर नाउन की जगह पर ये जो प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह, इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़ टू को जब हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, इनमें से किसी को लगाएंगे। क्योंकि हम प्रेजेंट में इसका जिक्र कर रहे हैं, यूज़ टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में कैसे होगा, तो प्रेजेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इज़, एम और आर लगेगा। इज़ जो है वो सिंगल यानी कि सिंगुलर जो नाउन है, सिंगल नाउन के साथ, या जो सिंगल प्रोनाउन है, प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं, ज़मीर। और प्रोनाउंस हो यानी ज़मीर की जमा ज़मायर, उर्दू में ज़मायर कहते हैं प्रोनाउंस। तो सिंगल प्रोनाउन हो या नाउन हो, सिंगुलर के साथ इज़, जैसे ये ही, शी, इट, या जो सिंगल नाउन हो जैसे ये हमज़ा, तो इसके साथ इज़ लगाते हैं। एम आई के साथ लगाते हैं। और आर जो है ये जमा नामों के साथ, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ, या प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ, जैसे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। और इसी तरह एक से जब ज़्यादा नाम हों, मसलन अहमद, अली, तो जब एक से ज़ायद नाम आ जाएं, नाउन्स हों, तो फिर उनके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं।
आर्क। अब यू चाहे सिंगल हो, यू जो है चाहे एक के लिए इस्तेमाल हो रहा हो या एक से जायद के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो इसको एज ए प्लूरल ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके साथ आने वाली जो ज़मीर होती है, आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होता है, लाइक आर, वार वगैरह, वो प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर, फिर उसके बाद यूज़ टू ये लगाएंगे, यूज़ टू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अब ये ब्लू शेड में एग्जाम्पल को देखते हैं। उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। अब हमने देखना है कि किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसे, इसकी पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो होता है उसको पहले लगाते हैं। तो इसमें यहाँ इसे को हम पहले लगाएंगे, इसे क्या, ही। अब ही के साथ उसके बाद आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इज़ लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ही इज़, उसके बाद यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ यूज़ टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। खेलने की बात हो रही है, उसे खेलने की बात, प्ले से प्लेइंग, और क्या चीज़ खेलने की, क्रिकेट। तो ये क्रिकेट लास्ट में लगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले ही का तर्जमा करेंगे, फिर उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, फिर यूज़ टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं क्रिकेट। ये नीचे मज़ीद एग्जाम्पल दी हुई हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, उनको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। या ही, शी, इट, या सिंगल नाउन उसके साथ इज़ लगेगा, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ही इज़ यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने की आदत है। शी इज़ यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। ऐसे नीचे अगर कोई नाउन होगा, जैसे फ़ातिमा, फ़ातिमा इज़ यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, फ़ातिमा को क्रिकेट खेलने की आदत है। अब आई के साथ एम लगता है, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। और ये जो प्लूरल्स हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हों या नाउन्स हों, जैसे वी, यू, दे, और नीचे प्लूरल नाउन है सलीम एंड आबिद, सलीम एंड आबिद, इनके साथ आर लगता है। आर, वी आर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, यू आर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत है। इस तरह सलीम एंड आबिद आर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, सलीम और आबिद को क्रिकेट खेलने की आदत है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि यूज्ड टू को प्रेजेंट में अगर नेगेटिव सेंटेंसेस का बनाना हो तो फिर क्या करेंगे। बेसिक मेथड को आपने जहन में रखना है कि
यूज़ टू का जो सेंटेंस है उसको कैसे बनाते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका सेंटेंस का वो ये है। पहले नाउन, प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज़ टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई ख़ास तब्दीली नहीं करते, बल्कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी इज़, एम, आर, इसके बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस में कुछ तब्दीली नहीं करते। जैसे ही इज़ नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, फातिमा इज़ नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, इश्ता वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, they are not used to playing cricket, सलीम एंड आबद आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, सलीम और आबद को क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात, उर्दू में मनफी फ़िक्रात कहते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात, यूज़ टू को सवालिया फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका सवालिया कैसे बनाते हैं। अगर आपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को जहन में रखा सेंटेंस का जो है, तो आपको तमाम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसी के अंदर तब्दीली होती है। कभी हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो शुरू में चला जाता है, कभी दरमियान में होता है, कभी उसके साथ नॉट लगता है वगैरह वगैरह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए सिंपल इस हेल्पिंग वर्ब को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, इसको यहाँ फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, बाकी कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो ये बहुत आसान सा है। इसी तरह ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, एम के साथ आई आता है, यानी कि आई के साथ हम एम लगाते हैं। ही, शी या कोई सिंगल नाउन वगैरह उसके साथ इज़ आएगा, और प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं जैसे वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा नाम होंगे तो उनके साथ आर लगाते हैं। तो आर पहले आ जाएगा, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद नाउन जो प्रोनाउन, और आगे उसी तरह फिर यूज़ टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे क्रिकेट है। एम आई यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। इज़ ही यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। इज़ तनवीर यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तनवीर को क्रिकेट खेलने की आदत है। इस तरह आर के साथ आर वी यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या हमें क्रिकेट खेलने की आदत है। और नुमान एंड शहजाद यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या नुमान और शहजाद को क्रिकेट खेलने की आदत है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर नॉट का यूज़ करना हो तो फिर कैसे करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, इसको शुरू में ले आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब इसी जगह पर हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं करते। जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले आए एम, फिर उसके बाद उसी तरह प्रोनाउन है आई, और ये है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नॉट लगा दिया।
एम आई नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। इसी तरह अगर आप इसके साथ लगाएंगे तो फिर इसके साथ प्रोनाउन जो है वो हेल्प प्रोनाउन ई, ही, शी और तनवीर, ये नाउन है वो आएगा। इसके साथ ही, शी, इट प्रोनाउन आती है और या सिंगल नाउन आता है। फिर इसके बाद हमने नॉट लगाना है। ये तमाम एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले गए और फिर नाउन या प्रोनाउन को लगाया और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर फिर नॉट लगा दिया। ये भी नॉट देखें, ये भी चेक करें। इज़ ही नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। इज़ तनवीर नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तनवीर को क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। इस तरह प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउंस हों तो उनके साथ आर पहले लगाएंगे, फिर हेल्प नाउन या प्रोनाउन और फिर नॉट उसी तरह लग गया। आर वी नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आर नुमान एंड शहजाद नॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और जो सूरत है, एक और शक्ल है उसकी तरफ। वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे आई, ही, शी, इट वगैरह ये प्रोनाउंस होती हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं, वो ये हैं हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, whom, whose, हाउ वगैरह ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है। WH वर्ड्स भी इनको कहा जाता है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये डबल सवालिया बनाने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं और इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनको फ़िक्रे के सबसे पहले इनको लिखते हैं, यानी कि फ़िक्रे के शुरू में इनको लगा देते हैं। बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते थे उसको एज़ इट इज़ रखेंगे। अगर आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को जहन में रखेंगे तो आपको समझना बहुत आसान होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको मालूम है कि हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो इसको सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को, और फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको यहाँ लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं करते। अब ये क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ये डबल सवालिया बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात ज़हन में रखें, ये जो हाउ है, हाउ ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये WH वर्ड्स तो नहीं है, जैसे हमने पहले बताया कि WH ये हेल्पिंग वर्ब, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को WH वर्ड्स भी बोलते हैं, जिसमें हाउ भी है। तो हाउ WH वर्ड तो नहीं है मगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, जैसे वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया। फिर उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ले आते हैं, जैसे एम, वाई एम। फिर उसके बाद ये जो प्रोनाउन है या नाउन आएगा, वाई एम आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने का क्यों शौक, मुझे क्रिकेट खेलने की क्यों आदत है।
इसी तरह अगला सेंटेंस है वाई इज़ ही यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों है। वाई इज़ शी यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों है। वाई तनवीर यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, तनवीर को क्रिकेट खेलने की आदत क्यों है। सिमिलरली इसके साथ भी आ गया, और इसी तरह आर के साथ आ जाएगा वाई, वेयर, व्हेन वगैरह, इसको हम बिगिनिंग में ले आए। आगे व्हाट के साथ, व्हाट के साथ लास्ट में ये आप देखें, सबसे पहले हेल्पिंग जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो आया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, और उसके बाद फिर उसी तरह प्रोनाउन आ गया, और उसके बाद यूज टू लगा देते हैं। यानी व्हाट आर दे यूज टू, उन्हें किस चीज़ की आदत है। व्हाट आर दे यूज टू, तो व्हाट के साथ हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर अगर नॉट का यूज़ इस्तेमाल करना है तो इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं करते। जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा कि यूज़ टू से पहले हम नॉट लगा देते थे, तो यहाँ भी इसी तरह यूज़ टू से पहले नॉट लगा देंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, जैसे इज़ एम आर आ गया, फिर उसके बाद प्रोनाउंस और नाउन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी यूज़ टू से पहले, यूज़ टू से पहले नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी हम बाहर ले आए थे शुरू में, और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हमने लगा दिया था। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आप दोबारा लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, कैसे बनेगा। ये सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लग जाएगा, फिर प्रोनाउन या नाउन वगैरह लग जाएगा, चूँकि ये इंट्रोगेटिव है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रोनाउन लगेगा, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे यूँ, और बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे रखेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। Why am I not used to playing cricket? Why am I not used to playing cricket? मुझे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं है। इस तरह Why is he not used to playing cricket? उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं है। तो ये not के साथ इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अगर और जो है वो हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही सिंपल, एक सादा सा यूज़ टू का इस्तेमाल था, और उम्मीद है कि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश हो, कहीं कोई बात समझ नहीं आई, कोई आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके, तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसका यूज़ टू का जो नेक्स्ट यूज़ है, आज तो हमने प्रेजेंट में पढ़ा है, पास्ट वगैरह में कैसे पढ़ते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, कंटिन्यूस में, इसका इस्तेमाल हम आने वाले लेसन्स में करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।